नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और मैं हूं आपके साथ रिचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। अमरोहा नगर की ईदगाह में ईद के त्योहार को लेकर डीएम एसपी ने ईदगाह का निरीक्षण किया। आपको बता दें, ईद की नमाज मुस्लिम कमेटी के पदाधिकारी और धर्म गुरुओं के साथ भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अदा होगी। डीएम एसपी ने सभी से शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की। अभी नहीं रोल नहीं जी ईदगाह बोलते हैं। सर जो निरीक्षण मुख्य नमाज देखिए, आप जानते हैं कि ईद का त्यौहार 22 तारीख को पड़ रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग ईदगाह देखने आए थे। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के जो इंतजामिया लोग करते हैं, उनसे बात करने आए थे। कोई कहीं अगर दिक्कत हो, कठिनाई हो। आपने बताया कि एक अभी आंधी आई थी, हाल में ही एक बिजली का पोल टेढ़ा हो गया, उसको ठीक कराना है। इस तरह के छोटे मोटे 2-3 काम बताए हैं, उसको हम लोग आज करा देंगे। देखिए, आज यहाँ पे ईदगाह का निरीक्षण किया गया है। 21 तारीख को, जैसा कि आप सब विदित हैं कि 21 को जुम्मे की नमाज रहेगी, आखिरी जो जुम्मे की नमाज रहेगी, और 22 को ईद रहेगी। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो संयुक्त हम लोगों का, मेरा और डीएम साहब का, साथ में यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं सर, जो उसमें सम्मिलित रहेंगे, सभी से वार्ता की गई है और उसमें जानकारी करी गई है कि बता रहे हैं कि 21 तारीख को शाम में बहुत सारे वॉलंटियर्स भी रहेंगे। नवसृजित नगर पंचायत सैदन गली में पहली बार मतदान होगा। आपको बता दें, इस बार 18,000 मतदाता अपना अध्यक्ष चुनेंगे। साथ ही पहले ही चुनाव में महिला के हाथों में कमान होगी। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए भी सीट आरक्षित हुई है। साथ ही बीजेपी ने अनुकृति चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। हम आपको भाजपा ने कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। आप जीतने के बाद ऐसे कौन से विकास कार्य होंगे जो जिन्हें समय पहले करेंगे? देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ के लोगों को चाहिए था कि कोई पढ़ा लिखा बंदा यहाँ से उतरे। तो मैं पढ़ी लिखी हूँ और काबिलियत है कि विकास कर पाऊँगी। योगी मोदी के जो है, उन्होंने जो भी रास्ते बनाए हैं, दिखाए हैं, उन पे हम पूरा अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करेंगे। और मेरी डिग्री भी एमएससी में पीएचडी हूँ, बीएड हूँ। तो मुझे लगता है कि विकास करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पे जो भी कार्य अब तक दिखे हैं, उससे ज़्यादा ही और जल्दी स्पीड में बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कई ग्रामीण इलाकों में मैं जब घूम रही हूँ वोट अपील के लिए, तो मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे सड़कें नहीं अच्छे से बनी हुई हैं, कहीं कहीं पानी की भर जाता है। देश की आज़ादी के बाद सन 1948 नैनीसैण, कप्पेरी, कड़ाकोट इलाके के लोगों ने भी अपने बच्चों को शिक्षा देने और स्कूल खोलने की ठानी। उस दौर के लोगों ने श्रम दान करने के साथ अपनी ज़मीन दान करके एक जूनियर स्तर स्कूल की स्थापना की। फिर स्कूल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बाद इंटर स्तर पर उच्चीकरण के बाद 2021 में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नैनीसैण के रूप में हुआ। इस कॉलेज की 75वीं वर्षगांठ पर विभिन्न क्षेत्रों में देश विदेश से सेवाएं दे रहे पूर्व छात्र, जिसमें मेजर जनरल डॉक्टर गोपाल कृष्ण थपलियाल, डॉक्टर अनिल जुयाल, कर्नल राजेंद्र सिंह खत्री, चिकित्सक, इंजीनियर ने विद्यालय में आकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। और मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के कमेटी को और क्षेत्र की जनता को, महिला मंडल दल को, छात्र छात्राओं को, गुरुजनों को। इतना शानदार कार्यक्रम उन्होंने प्लेटिनम जुबली के अवसर पर यहाँ पर मनाने का निर्णय लिया है। आज़ादी के जश्न में जो है अपने को जो है जोड़ते हुए जो है इस विद्यालय की मांग रखी। तब लोग जो है अशिक्षित थे, पढ़े लिखे कम थे, और लोगों ने जो है इस विद्यालय की जो है पूरे क्षेत्र के केंद्र बिंदु में जो है जोड़कर जो है इसको देखना चाहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने बीजेपी मुख्यालय देहरादून में पत्रकार वार्ता कर कहा कि राज्य में 2014 के बाद बड़ी संख्या में हेलीपैड की संख्या बढ़ी है। मोदी सरकार के नेतृत्व में तेजी से देश और प्रदेश का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही आने वाले समय में राज्य में हेलीपैड की संख्या और भी बढ़ने जा रही है। इसी के तहत जोशीमठ और टिहरी में हेलीपैड के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है। सरकार की कोशिश है कि सभी पर्यटन स्थलों को हेली सेवाएं से जोड़ा जाए। 2014 से पहले उत्तराखंड के अंदर जोली ग्रांट के अलावा एक अपना है जो हवाई पट्टी है, कुमाऊं में एक थी, एक पिथौरागढ़ आई, एक चिन्याली। आज पहली बार उन हवाई पट्टी में सेवाएं प्रारंभ हुई है। ठीक है, कुछ कारणवश कभी रुकती है, कभी चलती है, लेकिन चल रही है।
इसके साथ साथ हेलीपैड बहुत बड़े हैं। अगर 2014 की आप तुलना करेंगे अभी भी हमने जो है चाहे टीरी से लेके आपका गोचर हेलीपैड की व्यवस्था, ये सारी किस कालखंड में हुई? हमारे कार्यकाल में। उत्तराखंड को इलेक्ट्रिक बस के रूप में बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ने प्रदेश की जरूरत के अनुसार इलेक्ट्रिक बसें देने और उनका पूरा बजट खुद वहन करने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्यों को जरूरत के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। रामदास ने बताया कि केंद्र सरकार जल्द कार्यवाही करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार को गडकरी की अध्यक्षता में सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों और परिवहन सचिवों की बैठक में रामदास ने ये मामला उठाया था। उत्तराखंड सरकार ने 5 प्रमुख शहरों में 200 ई बसें चलाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है। इसके लिए 200 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मांगी गई है। माननीय मंत्रीगणों ने अलग अलग सुझाव दिए और मैंने भी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में सुझाव दिया कि हमारे वहाँ लगभग 20 आरटीओ क्षेत्र हैं, जिसमें 6 क्षेत्रों में जैसे देहरादून और रुद्रपुर में हमने लाइसेंस की कार्रवाई करी और देहरादून में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन से अभी प्रारंभ नहीं हो पाया और रुद्रपुर में काम शुरू हो गया है। ऋषिकेश और कोटद्वार में भी हम निजी क्षेत्र में हम फिटनेस सेंटर शुरू कर रहे हैं, जिसमें लाइसेंस की कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। राजधानी देहरादून में सहारनपुर से मिलावटी पनीर धड़ल्ले से सप्लाई हो रहा है। यहां उसे होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट में खपाया जा रहा है। एफडीए ने मंगलवार को 2 डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां से 1.5 क्विंटल पनीर पकड़कर नष्ट कर दिया, जो कि अरारोट पाउडर और अन्य केमिकल से बनाया गया था। एफडीए आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देश पर उपायुक्त मुख्यालय जीसी कंडवाल और उपायुक्त गढ़वाल मंडल राजेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में टीम ने छापेमारी कर डिस्ट्रीब्यूटर के यहां से मिलावटी पनीर को नष्ट किया। हल्द्वानी की गोला नदी में रेता बजरी की निकासी करने वाले डंपर स्वामियों ने एडीएम के माध्यम से ज्ञापन देते हुए नदी में वजन के पुराने नियम को लागू करने की मांग की है। वाहन स्वामियों का कहना है कि पिछले वर्ष तक प्रत्येक गाड़ी में 108 कुंटल रेता बजरी लाया जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने इस नियम को बदल दिया। इस वजह से न सिर्फ गोला नदी में काम करने वाले मजदूर परेशान हैं, बल्कि वाहन स्वामियों को भी नुकसान हो रहा है। लिहाजा वाहन स्वामियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर तत्काल पूर्व की भांति वाहनों के ढुलान क्षमता को 108 कुंटल किए जाने की मांग की है। दिक्कतें तो थी 90 दिन से हम धरने में बैठे थे तो दिक्कत थी। अभी अच्छे खासे सुचारू रूप से चल रहा था, तो 108 कुंटल के बाद से पहले की तरह निकासी बंद हो जाती थी। लेकिन हम लोग हाईकोर्ट गए थे, तो हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जितना गाड़ी की क्षमता है उसी हिसाब से माल ढोया जाए। ये हाईकोर्ट के भी जो आदेश थे उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, नदियों में पूर्व में जो है 108 कुंटल माल हम लाते थे गोला से, और जो 109 कुंटल से ऊपर आता था उसकी अगले दिन की निकासी बंद हो जाती थी। तो गोला एक बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। अभी बीच में हम लोग 91 दिन धरने के बाद उठे हैं। उसके बाद इन्होंने पहले तो जो है आरसी के अनुसार वजन किया, उसके बाद इन्होंने जो है 185 कुंटल ग्रॉस वेट कर दिया, यानी एक गाड़ी में 120 कुंटल लगभग आ रहा है। अब जो है 195 कर दिया है, यानी 130 कुंटल गाड़ियों में वजन आ रहा है, जिससे लेबर भी परेशान है और वाहन मालिक भी परेशान है। लेबर इसलिए परेशान है, उनको इस गर्मी में माल ज्यादा भरना पड़ रहा है। गर्मियां शुरू होते ही वन्य जीवों के सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाती है, इसलिए वे आबादी क्षेत्रों का रुख करते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व ने इस समस्या से बचने के लिए रिजर्व की सभी रेंजों में दर्जनों वाटर होल्स तैयार किए हैं। साथ ही इन वाटर होल्स में पानी भरने और साफ सफाई की व्यवस्था भी रखी गई है। जंगली जानवरों की सुविधा के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से कुछ नए वाटर होल्स भी तैयार किए गए हैं, जिससे गर्मी के मौसम में जंगली जानवरों को पानी पीने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके लिए अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। ग्रीष्मकाल में वन्य जीवों के लिए पीने का पानी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तो ये हमेशा से वाटर होल का जो मेंटेनेंस और जो उनका नया निर्माण है, ये राजाजी टाइगर रिजर्व की प्राथमिकता रही है। इसी के अगर मैं बात करूँ, टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लास्ट ईयर ही 2 बड़े जलकुंड बनाए गए हैं, लगभग 1-1 लाख लीटर कैपेसिटी के हैं। एक चीलावली रेंज में बनाया गया है, एक रवाशी रेंज में बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे पहले से ही जो जलकुंड थे उनकी भी मरम्मत कर ली गई है। इसके अतिरिक्त कुछ नए कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं।
देश में हो रहे जनसंख्या विस्फोट के बीच साधु संतों ने बड़ा बयान दिया है। हरिद्वार में आयोजित एक संत सम्मेलन में संतों ने हिंदुओं से अपील की है कि सनातन संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए अब हमारे दो के सिद्धांत को छोड़कर ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। इस संत सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव और अखाड़ा परिषद के देश संत मौजूद रहे। तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के बीच एक और देश भर में संसाधनों की कमियां हो रही है। सरकार जहां जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं संत समाज की राय इससे अलग है। ये हम दो हमारे दो वाले से अब काम नहीं चलेगा। हम दो हमारे छह, हम दो और हमारे छह, तब बात बनेगी। हम दो हमारे दो से हम अब शेर का बच्चा एक ही अच्छे पर आ गया हिंदू, और वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज हम चार हमारे 40 की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे जनसंख्या अनुपात का बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। सही बात है, अगर 2 या 3 बच्चे होंगे तो एक समाज का काम करेगा, एक सेना में जाए या पुलिस में जाएगा, एक बच्चा परिवार का वंश चलाएगा। ऐसी हम सब की हिंदू धर्म ग्रंथों में मान्यता है कि 4 बच्चे हमें होने चाहिए। वैसे तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इतने बच्चे आपके पास होने चाहिए कि एक बच्चे आपके घर से साधु भी बने। देश की रक्षा के लिए भी एक व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आपके घर के रक्षा के लिए भी आए। कि एक पुत्र राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए, एक समाज की व्यवस्था के लिए गृहस्थ जीवन में रहे, और एक अच्छा सा सन्यासी बनने के लिए माता पिता को सन्यास की परिधि में लाने के लिए अपने उनके गुरुजनों को भेंट करना चाहिए। यही हमारी प्राचीन परंपरा रही। आपको बता दें, धर्मनगरी में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। सरकार की तरफ से 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराने की तैयारी की जा रही है, मगर 4 धाम यात्रा में IRCTC के जरिए हेली टिकट बुकिंग कराना टूर ऑपरेटर्स और यात्रा कारोबार से जुड़े लोगों को रास नहीं आ रहा। हरिद्वार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन और टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन से जुड़े कारोबारियों में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। 5-6 मांगे हैं, संख्या सीमित के ऊपर मैटर है, कोई स्पीड गवर्नर का मैटर है, पैनिक बटन का मैटर है। जो सरकार को या 4 धाम यात्रा स्टार्ट होने लगती है उसी वक्त याद आता है, जिनमें सबसे बड़ी मैटर ये आ रहा है कि 4 धाम यात्रा के अंदर हेलीकॉप्टर का टिकट का भी मैटर बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। जो यात्री हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा चौपर के द्वारा करना चाहते हैं, उनको भी कोई व्यवस्था उपलब्ध कराई नहीं जा रही। हमारे टूर ऑपरेटरों को टिकटिंग की कहीं व्यवस्था, कोई लॉगिंग ID, कोई चीज़ नहीं दी गई जिसके द्वारा कि वो टिकट बना के यात्री को आगे के लिए हम पैकेज भेज सकें। जिला हरिद्वार में आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। SSP हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके मद्देनजर उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले नारसन बॉर्डर समेत तमाम बॉर्डर पर अनावश्यक रूप से तीर्थयात्रियों की चेकिंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि दूर दराज से तीर्थयात्री आते हैं और उन्हें 4 धाम यात्रा के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए चेकिंग के नाम पर अनावश्यक रूप से तीर्थ यात्रियों को बॉर्डर पर परेशान नहीं होना पड़ेगा, जिसको लेकर बहुत ज्यादा चेकिंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां शासन स्तर पर, जिले स्तर पर सभी जगह की गई हैं और हरिद्वार एक एंट्री पॉइंट है 4 धाम यात्रा का। और बेसिकली जो भी यहाँ 4 धाम में जाता है एक दिन जरूर स्टे हरिद्वार करता है, माँ गंगा का स्नान करता है, गंगा आरती देखता है, लोकल मंदिरों का भ्रमण करके तब आगे यात्रा पे जाता है। तो हरिद्वार इस मामले में थोड़ा लकी है, सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर जितने भी यात्री आएँ उनके रहने का पर्याप्त स्थान है, पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा तीर्थयात्रियों की चेकिंग का प्रावधान नहीं रखा गया, क्योंकि वो इतनी दूर से आते हैं और उनको बहुत दूर जाना है, लंबी लाइनें लगती है, इससे उनको असुविधा होती है। रैंडम चेकिंग का प्रावधान रखा गया, जिससे बीच बीच में चेक किया जाए, जिससे कोई संदिग्ध गाड़ी कोई सूचना हो तो उसको चेक किया जाए। आपको बता दें, फाइबर लिमिटेड कंपनी उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में स्थापित है। कंपनी के प्रबंधन ने 200 कर्मचारियों को बिना कोई नोटिस दिए ही कंपनी से बाहर कर दिया। कंपनी से बाहर किए गए कर्मचारियों ने उप जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर अवगत कराया। कर्मचारियों का कहना है कि नियमानुसार किसी भी कर्मचारी को अगर कंपनी से निकाला जाता है तो उसे 3 महीने पूर्व नोटिस दिया जाता है, लेकिन कंपनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लोग सुबह ड्यूटी कर घर गए और शाम को नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपका दिया गया। जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए कर्मचारियों ने कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम इस पर आमरण अनशन करने को बाध्य होंगे।
यही कि कंपनी चल नहीं पा रही, बंद है, अब रही है बाहर, निकाल दिया। और सर मैं 26 दिसंबर 1991 से कार्यरत हूँ कंपनी में। कल आएगा सुबह आपको कुछ अभी तक तो कहीं कुछ है नहीं सर, सुबह आ जाए। कोई ग्रेजुएटी वगैरह कुछ नहीं? अच्छा, काम नहीं है कंपनी के पास, लिस्ट लगा दी गेट पर। 9 महीने से जमा ही नहीं कर रखा है इनने। क्या जमा नहीं कर रखा? अच्छा, और ग्रेजुएट वगैरह देने की कोई बात हुई? अभी तो कुछ बात हुई, इनने तो चुपचाप लिस्ट लगा दी गेट पर। अच्छा, मैनेजमेंट से कोई बात हुई, कुछ कहा? मैनेजमेंट क्या कह रहा, बोला काम नहीं है, जब होगा तो बुलाएंगे, बाद में चलेगी तो बुलाएंगे। लोगों द्वारा शिकायत की जा रही है कि ये 200 लोग हैं करीब यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ थे, उनको विदाउट नोटिस इनको वहाँ से हटा दिया गया है। और साथ ही उनके जो उनका जो पैसा बनता है, मतलब जो PF फंड का, वो सब इनको अभी वापस नहीं किया गया। तो लिहाजा इन्होंने ये शिकायत की कि मैंने लेबर इंस्पेक्टर को तलब किया है। लेबर इंस्पेक्टर और मैं स्वयं इसकी जांच करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ब्लैंक कागज में पहली बात तो किसी को साइन करना नहीं चाहिए। जिले के अस्पतालों में खांसी, जुकाम और वायरल के बढ़ते मरीजों के चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसको लेकर CMO हरिद्वार ने कोविड टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं अस्पतालों में कोविड टेस्ट को बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। रुड़की पहुंचे CMO हरिद्वार मनीष दत्त ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, सोमवार को 4 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है और वर्तमान में जिले में कुल 29 एक्टिव केस हैं। फिलहाल जिले में कोरोना से निपटने के लिए सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सर, जैसे अभी थोड़े कोविड के केस बढ़ने शुरू हुए हैं, हम भी रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे कल भी 4 केस थे टोटल, आज की तारीख में और बस 29 एक्टिव केस हैं। हमने अपने सारे जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े छोटे सभी सरकारी और सभी बड़े हॉस्पिटल्स जितने भी प्राइवेट हैं, प्लस हमारा जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, इन्हें हमने सबको एडवाइजरी जारी कर दी है कि कोविड की उसको देखते हुए अपनी सारी तैयारी रखें। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जहाँ हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं उन प्लांट्स की देख रेख रखें। बेड अपने सुरक्षित रखें हर जगह आइसोलेशन के लिए, प्लस कोविड वार्ड के लिए अलग विद वेंटिलेटर्स रखें। विकास खंड विकास नगर के छरबा गोर खाली बस्ती के शीतला नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य के सिंचाई विभाग विकास नगर में मुख्य अतिथि विकास नगर विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान के कर कमलों से भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि पिछली बरसात में अधिक वर्षा होने से शीतला नदी का जलस्तर बढ़ने से स्थानीय ग्रामीणों की कई बीघा कृषि फसल नष्ट हो गई थी और ग्रामीणों के घरों की तरफ पानी का रुख मुड़ गया था। लोगों की परेशानी को देखते हुए शीतला नदी पर 14 करोड़ 9 लाख की लागत से बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जा रहा है। ये 2 बड़े उद्देश्य हैं। ये लगभग 14-15 करोड़ रुपए की फ्लड प्रोटेक्शन की स्कीम का भूमि पूजन किया गया, उसका काम प्रारंभ किया गया आज। उमरिया जिले के बीर सिंहपुर पाली में स्थित मां गायत्री मंदिर प्रांगण में पाली गायत्री परिवार ने विविध धार्मिक अनुष्ठान के दौरान 1008 दीप यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें नगर और आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु जनों ने भारी संख्या में शामिल होकर पुण्य लाभ के आयोजन नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला प्रधान ने किया। मां गायत्री के चित्रपट के समीप उन्होंने पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित कर किया। उल्लेखनीय है कि इस धार्मिक अनुष्ठान में स्थानीय महिला पुरुष सर्वाधिक पीले वस्त्र धारण कर शामिल हुए। आज हम सभी लोगों का सौभाग्य का विषय है कि माता विरासनी नगरी में गायत्री शक्तिपीठ में आज हमारे बीच में ऐसी महान विभूति जो कि बनारस से पधार कर अल्प समय में इतना सुंदर कार्यक्रम जो कि किया गया है, यहाँ पे 1008 दीपों का प्रज्वलन करके और प्रवचन का कार्यक्रम किया गया और जिसमें सभी समाज और गायत्री परिवार के सभी लोगों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। काल के बाद 1008 दीपों से के माध्यम से दीप यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे नगर पे गुरु कृपा रही, जिसके कारण हमें ये शांति कुंज की टोली मिली, जबकि नगर में इस आयोजन का होना संभव नहीं था। ये पिछले वर्ष से मैं इस क्षेत्र में आ रहा हूँ और यहाँ के गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं से परिचय हुआ है और बहुत ही श्रद्धालु और बहुत ही भावनाशील लोग हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की संस्थापना की है। उद्देश्य केवल इतना है कि लोगों के भीतर जो कुविचार हैं, जिनके कारण वो अपना और अपनों का जीवन बेकार कर रहे हैं, उनके भीतर कुविचार को हटा करके अच्छे विचारों की स्थापना करें।
देश में कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसका असर अब देवभूमि उत्तराखंड में भी दिख रहा है। तेजी से बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया है। वहीं तीर्थ नगरी हरिद्वार में भी बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या ने अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। हरिद्वार जिले में कोरोना के 32 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 3 मरीजों का मेल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। कोविड के केस डेफिनेटली थोड़े से तो खैर बढ़ रहे हैं और एक्टिव केस हमारे यहाँ 32 हैं टोटल। तो उनमें से है कि जैसे 3 मेले में एडमिट हैं, एक गुरुग्राम में होम आइसोलेशन में है, बाहर भी हैं, केएमएच में है, एम्स में एडमिट है। जैसे यात्रा रूट भी सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तो मरीजों का मतलब लोग आएंगे भी भारी संख्या में यहाँ पे। जैसे अभी पिछले 2 हफ्ते पहले देखा था हमने, लॉन्ग वीकेंड पे काफ़ी यात्रियों की संख्या थी, पर्यटकों की। नहीं बल्कि गाइडलाइन भी जारी करी, डीएम सर ने भी एडवाइजरी करी थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, पर्टिकुलरली गर्भवती बहनें हैं, माताएं जो हैं और 65 साल से ऊपर, खास करके जिन्हें कोई डायबिटीज़ या हाइपरटेंसिव या कार्डियक डिजीज़ है। ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।